हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो ये सामने हमारा निफ्टी 50 का चार्ट जो कि एक घंटे के टाइम फ्रेम पे है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 दिन से निफ्टी 15 जैन टू 16 जैन इसी रेंज में ट्रेड किया, दैट इज 21,985 टू 22,114। तो क्या ये ऐसा समझ सकते हैं कि निफ्टी थोड़ा सा स्लो हो रहा है या फिर बोलते वीक हो रहा है? तो दैट विल मेक नो सेंस। वो कैसे? तो निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है इसका आर्ली टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज जस्ट कि अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि मार्केट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में भागते रहेगा। तो दिस इज जस्ट अ पुल बैक एंड इसके बाद फिर से मार्केट कंटिन्यू करेगा। अभी तक जो दो मेन इंसिडेंसेस आने वाले हैं, दैट इज राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान एंड द सेकंड वन जो बजट आने वाला है, वो तब तक मार्केट में जो बेरिश पोजीशन बना है दैट विल बी डेंजरस। तो मार्केट अभी भी बुलिश है एंड ऑफ कोर्स जो प्लानिंग होगी वो बुलिश की ज्यादा होगी, बेरिश की कम प्लानिंग होगी। लेट्स गो टू ट्रेडिंग टाइम फ्रेम। ये तो 10 मिनट का है। ओके, सो मार्केट खुलता है, हमको ऑलमोस्ट फ्लैट खुलता है, रेसिस्टेंस सपोर्ट लेता है एंड उसके बाद ऊपर चलता है, फिर धीरे 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 नीचे आता है एंड वापस से जो यहां से स्विंग बैक हुआ था फिर से स्विंग बैक होता है। कल हमने बोला था कि ये मार्केट बाय ऑन डिप का मार्केट है, दिस वाज द इंपॉर्टेंट लेवल। तो इस पे ट्रेड बन सकता था एंड आई विश कि आपने किया भी होगा। दैट इज वन ऑफ द गुड ट्रेड। ज्यादा पॉइंट्स मिले नहीं होंगे, यूनिडायरेक्शनली है, बट या दिस इज समथिंग विच हैज गिवन यू सम गुड मनी। ओके, सो अभी कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं? तो कल का भी प्लान हमारा कुछ बुलिश सा ही रहेगा। कल के लिए जो लेवल्स होंगे दैट विल बी, पहला लेवल होगा 22,120, क्योंकि यही से मार्केट रिवर्स हुआ। तो यहाँ पे सपोर्ट या रेसिस्टेंस दोनों बन सकते हैं। अगर मार्केट इससे ऊपर खुला तो ये लेवल क्योंकि इंपॉर्टेंट रहेगा। द सेकंड लेवल जो कि यहाँ पे है दैट इज 22,047, क्योंकि यही पे सपोर्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं एंड यही से ब्रेक होके यही पे रेसिस्टेंस है। एंड द थर्ड वन इज दिस स्विंग। तो अब किस तरीके से प्लान कर सकते हैं कल के लिए? फर्स्ट विल सी 3 सिनेरियोस, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, तो फ्लैट अगर खुलता है तो मान लीजिए कि फिर कल की तरह हमको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट हो, एक बार इधर का लेवल टेस्ट करे एंड फिर से निकल जाए। तो वहां पे एक मॉर्निंग में ट्रेड बन सकता है। गैप अप अगर खुलता है, तो गैप अप खुलता है एंड वापस इस लेवल पे आ जाएगा तो हम फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। एंड अगर मान लीजिए कि गैप अप खुलता है एंड यहां पे फिर मतलब कंसोलिडेट करता है, तो यहां पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हमको इंतजार करना होगा इस लेवल को ब्रेक होने का। ये भी हो सकता है कि स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाएगा, तो हमको उस तरीके से प्लान करना होगा कि कल किस तरीके से करें। एंड दूसरा, अगर गैप डाउन खुलता है तो ऑफ कोर्स मॉर्निंग में ही जिस तरीके से ये यहाँ पे स्विंग देखने को मिला, यहाँ पे क्योंकि इस लेवल पे बायर्स प्रेजेंट है, ये प्राइस को बायर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से बाइंग वापस से हो सकती है। ऐसा भी मिले कि यहां से जो बाइंग होगी ना दैट विल बी वेरी सडन बाइंग। सडन बाइंग कहने का मतलब कि हो सकता है कि पहली कैंडल रेड बने, दूसरी ही कैंडल एकदम बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए। तो अगर यहाँ पे जो ट्रेड बनेगा दैट विल बी थोड़ी हाई रिस्क का ट्रेड बनेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा 1-2 कैंडल यहाँ पे रुकता है तो वो आपके एसएल को भी खा सकता है। बेरिश ट्रेड जब 21,979 का लेवल ब्रेक होगा तभी हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी 50 में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का ये अर्ली टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे जो मार्केट स्लो हुआ है, इट विल एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे क्यों स्लो हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा रुक रहा है एंड इट्स गुड कि यहाँ पे रुक रहा है, क्योंकि अगर वेट करके फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो दैट विल गिव अ गुड टारगेट एंड फिर बैंक निफ्टी में भी ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। अभी लेट्स गो टू आवर 5 मिनट टाइम फ्रेम। बैंक निफ्टी में भी ये जो ट्रेड था ना, ये दैट वाज वेरी बिंदास सा ट्रेड था ये। अब ये बिंदास सा ट्रेड क्यों था? क्योंकि ये जो कैंडल दिख रहा है ना, वाज वाचिंग दिस, ये कैंडल, ये सिर्फ 2 कैंडल में अराउंड 70 पॉइंट्स का टारगेट मिला है, सिर्फ ये 2 कैंडल में। तो अगर मतलब यहाँ पे अगर किसी ने ट्रेड उठाया होगा तो दैट वुड बी लाइक वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेड यार, सीरियसली। अभी इसमें भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट चल रहा है यहां से यहां तक के बीच में। प्लान तो यहाँ पे भी बुलिश का ही है, लेकिन 1-2 चीजें हम देखते हैं, ध्यान देते हैं यहाँ पे कि इसके लेवल्स हम कहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, लेवल इसका भी ऑलमोस्ट निफ्टी जैसा ही है, लेकिन इसका जो स्विंग होगा उसके चांसेस थोड़े कम है।
बैंक निफ्टी का भी मेजर चांस है कि ये गैप अप खुले, और गैप अप अब कहीं भी खुल सकता है, गैप अप यहाँ भी खुल सकता है, गैप अप इसके ऊपर भी खुल सकता है, बट मेजर चांस है इसकी गैप अप ही खुले जिस तरीके का दिख रहा है मार्केट। तो अगर गैप अप इसके अंदर खुलता है तो हम इस रेंज पे बाइंग प्लान कर सकते हैं वापस से, क्योंकि यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है पहले से भी। तो अगर इस लेवल पे हम बाई करते हैं तो इवन यहाँ से जो फ्लक्चुएशन आएगा दैट कैन गिव अ गुड अमाउंट ऑफ टारगेट, अच्छा पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है कि यहाँ पे अगर रिवर्सल आप प्लान करने की सोच रहे हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रिवर्सल अगर प्लान करने की सोच रहे हैं तो वो स्पाइक में ही आपको प्रॉफिट देगा। अब स्पाइक में प्रॉफिट देने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे वॉच आउट कर रहा था कि यहाँ से यहाँ जो मूवमेंट हुई उस कैंडल में मेरे को लगता है सिर्फ 5 से 10 पॉइंट का ही बेनिफिट हुआ, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट हुआ। अगर किसी ने कैप्चर करा होगा तो वो सही है, क्योंकि ये जो रेंज है ना ये बहुत ही मतलब डेंजरस रेंज है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो ये इनडिसाइसिव रेंज था, तो इसलिए। और तीसरा, अगर गैप डाउन खुलता है ना, तो गैप डाउन खुलता है तो ऐसा नहीं है कि हम नीचे का प्लान कर देंगे। अगर गैप डाउन खुलता है, मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट खुलता है, तो हमको वेट करना पड़ेगा। अब वेट क्या करना पड़ेगा? वेट ये करना पड़ेगा कि क्या इसके नीचे, मतलब 48,040 का जो लेवल है, इसके नीचे कंसोलिडेट कर रही है या ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। अगर लेवल में चला गया ये, तो फिर वहां से एक पुल बैक आएगा। अब हमको ध्यान देना है कि इस लेवल में मानिए कि ब्रेक किया, उसके बाद एक पुल बैक आ रहा है यहाँ पे, तो उस पुल बैक पे अगर हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं तो वो फिर हमको टारगेट देगा। अगर वो पुल बैक थोड़ा भी इसके नीचे आके क्लोज करता है तो फिर वो बेयरिश होने के चांसेस है। दैट वुड बी द प्लान फॉर निफ्टी बैंक। आई होप कि वीडियो पसंद आया, और चलते हैं, फिर मिलेंगे, बाय बाय।